तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द पार्ट ऑफ द जर्नी। और आज हमारा लास्ट पार्ट है, मतलब ये आज हमारा लास्ट डे है और हम अभी है मनाली में। मनाली से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। हमें निकलना था सुबह 7 बजे करीब, बट अभी टाइम हो गया 11 साढ़े 11 बज गए हैं। उसका रीज़न ये है कि सुबह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इसलिए हमने रेन सूट वगैरह पहन लिया। अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे तो पूरा रेन सूट पहन लिया हमने। और बारिश अभी भी रुकी नहीं है, बस हमें ये है कि निकलना है और हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, बट इससे ज़्यादा हमें लेट नहीं करना, तो इस वजह से हम निकल रहे हैं किसी तरह रेन सूट वगैरह पहन के। और जो है अब ब्रेकफास्ट हमने होटल में ही कर लिया। अब जो कहीं पे रुकेंगे नहीं, जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम रास्ता कवर करेंगे, क्योंकि दिल्ली से मनाली का जो डिस्टेंस है 550 किलोमीटर है, बट जो है 200 किलोमीटर किसी माउंटेन से माउंटेन से जिसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं। और एक्शन कैमरा मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश में भीगने के और ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस है इस वजह से। तो मैं चलता हूँ अब, बाइक पे पैकिंग वैकिंग करते हैं और जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मनाली से हम लोग चले थे 11:30 बजे और अभी हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी क्रॉस कर दिया है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा और फ्लश वगैरह भी बहुत है, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया और अभी टाइम हो गया 5:30 बजे। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ खाया नहीं था, तो अभी हम रुके हैं रास्ते में अपना लंच करने। लंच तो खैर काफ़ी लेट हो गया और मेरे हाल देखो शूज़ वगैरह पूरे गंदे हो गए हैं क्योंकि स्लश बहुत है और ट्रैफिक भी बहुत है, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। प्लस बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से हम काफ़ी स्लो चल रहे थे। अब जो है कि अपना लंच करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो गाइस अभी सीन ये है कि रात के 9:20 हो रहे हैं और मेरे बाइक की जो फॉग लाइट है वो नहीं जल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन मिला है रास्ते में, और यहाँ से पहाड़ ख़त्म होने में लगभग 50-55 किलोमीटर बाकी हैं। और अब देखते हैं, अगर जल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो किसी तरह लेके जाना पड़ेगा इसको ऐसे। और एक तरफ उधर डोमिनर की लाइट और एक तरफ इधर एवेंजर की लाइट, तो इसी तरह कुछ यहाँ पर रोशनी देकर और तो कुछ जुगाड़ करवा रहे हैं कि बस ये फॉग लाइट जल जाए। ये शायद रात भर बारिश में खड़ी रही है, तो इस वजह से कोई अर्थिंग की वायर छिड़ गई इसकी, ये पता नहीं क्या हो गया। मैंने जलाई नहीं थी पूरे दिन में, इसलिए पता नहीं चला, बट अब जैसे अंधेरा हुआ मैंने जलाने लगा तो फॉग लाइट नहीं जली थी। तो बड़े मुश्किल से भाई मिली मेरे को, जल गई। अब ये डायरेक्ट जली गई या उससे स्विच से है ना? तो भाई मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं ये दोनों फॉग लाइट ख़राब ना हो गई हो, बट फॉग लाइट तो ठीक है, बट इसकी कहीं वायरिंग छिड़ गई थी। ऑन ऑफ करूँ क्या इसको, एक बार देखूँ? हैं, ऑफ कर दी और ऑन कर दिया, तो लाइट अभी जल रही है। ऑफ ऑन, तो मतलब स्विच भी ठीक है और लाइट भी ठीक है, बट जो प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं से अर्थिंग की जो वायर है वो छिड़ गई थी। बट ये है कि बस ये दिल्ली तक चल जाए किसी तरह, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद दिल्ली में जाके उसको मैं जो प्रॉपर वायरिंग है वो करवा लूँगा। और ये है जहाँ से मेरे को शॉप खुली दिखी, और आप देख सकते हो इधर की तरफ पूरा अंधेरा है। इधर तो खैर ट्रक खड़ा है, लेकिन ये दिल्ली मनाली हाईवे है। कितना अंधेरा, अगर देखो मैंने से अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई हुई है तो पूरा अंधेरा है। और बस ये शॉप मेरे को यहाँ पे खुली दिखी, तो यहाँ से मैं अपनी बाइक की वायरिंग ठीक करवा के फिर चलते हैं। दोनों बाइक की रोशनी इसको मिल रही है। अगर आप मेरा फेस देखोगे तो कितनी
बीएड मेरी जो है बड़ी हो गई है और अब घर जाके नहाऊंगा धोऊंगा फ्रेश वगैरह होकर फिर उसको बीएड को सही करूँगा। काफ़ी बड़ी हो गई है। और लद्दाख की ट्रिप ही ऐसी होती है कि आपका जो पूरा फेस होता है पूरा होलिया बदल जाता है। और शूज़ भी देखोगे अभी तक भी मैंने ये पहने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे लेबर के होते हैं। तो अब ऑन कर लिया है मैंने अपना कैमरा और लगा लिया है अपने हेलमेट पे। सुबह से मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और अभी जो है बारिश रुक गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। वैसे तो अब शूट करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, कुछ है नहीं, क्योंकि हमें रात भर ही बाइक चलानी है और अंधेरा ही होगा सिर्फ हर जगह पे। तो अब बस यहाँ से निकलते हैं। और अब बाइक की जो है फॉग लाइट ऑन हो चुकी है, जो ख़राब हो गई थी, तो मैंने सही करा लिए। अगर मैं इसको सही नहीं करवाता तो मेरे को पूरी रात बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, तो इसलिए मेरे को ये छोटी सी शॉप यहाँ पे खुली दिखी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट ठीक करवा ली है पहले। और अब चलते हैं आगे की तरफ को। अंधेरा काफ़ी हो रहा है और इस रूट पे हमें कुछ खाने के लिए ढाबा वाबा मिलने वाला नहीं है, तो जैसे ही हमें कहीं पे रास्ते में ढाबा मिलेगा या कुछ रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा तो वहाँ पे लोग हम अपना डिनर कर लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि सामने कितना अंधेरा हो रखा है, और अगर मैं फॉग लाइट इसको ठीक नहीं करवाता तो मेरे को कितनी दिक्कत होती। तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कितना डिफरेंस है कि अगर मैं फॉग लाइट के बिना चलूँ और फॉग लाइट ऑन करके चलूँ तो कितना डिफरेंस है। तो ये तो देखो अभी जो है मेरी फॉग लाइट ऑन है, इसलिए इतना रोशनी सामने दिख रही है, इतना उजाला हो रखा है। और अब देखो अगर मैं अपनी फॉग लाइट बंद करता हूँ तो कितना अंधेरा है इस रोड पे। तो देखो कि फॉग लाइट ऑफ करने के बाद कितना अंधेरा है। जो बाइक की स्टॉक लाइट है वो कितनी कम है, तो मतलब उसके आगे तो कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। तो और मैं अपने आपको दिखाता हूँ फॉग लाइट ऑन करके कितना डिफरेंस आता है। ये देखो फॉग लाइट ऑन करते ही तो भाई साहब एकदम उजाला हो गया। और ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैंने दिल्ली से लगवाई थी ताकि पूरी ट्रिप पे काम आए, और पूरी ट्रिप पे काम भी आई। ये सडनली आज बाइक में पता नहीं क्या हो गया था, शायद सुबह से बारिश हो रही थी तो बाइक पूरे दिन भीग ही रही थी। तो हो सकता है इसी वजह से कहीं अर्थिंग का वायर जो है वो छिड़ गया होगा, तो वो ख़राब हो गई थी। तो पूरे दिन हमने बाइक उसमें फॉग लाइट ऑन नहीं करी, तो इसलिए पता नहीं चला। अब जैसे बट अंधेरा होने लगा तो मैंने जैसे फॉग लाइट ऑन करी तो पता चला कि फॉग लाइट ख़राब हो चुकी है। और जैसे कि आप देख रहे हो सामने वाली कार के ऊपर कितनी तेज़ फॉग लाइट पड़ रही है, तो उजाला बहुत तेज़ है इसका, मतलब काफ़ी अच्छी रोशनी है इसकी। और गाइस जैसे कि आप देख ही रहे हो कि बाइक मेरी सिर्फ 22 की स्पीड पे चल रही है, 22 की इतनी की स्पीड पे चल रही है। रीज़न ये है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है इस रोड पे, और जैसे आजकल का सीज़न है तो काफ़ी लोग मनाली आए हुए हैं, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट से लोग आते हैं मनाली घूमने। मनाली इतनी अच्छी जगह है और इसलिए मनाली में हमें ट्रैफिक बहुत मिला, और इसलिए हाईवे पे भी हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है कि हमें 8-8 10-10 किलोमीटर तक का ट्रैफिक देखने को मिला, और इसी की वजह से हम ट्रैफिक में भी फंसे कई कई घंटे। तो काफ़ी लेट चल रहे हैं हम, इसका भी एक ये रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हम बारिश की वजह से लेट हुए हैं और बारिश की वजह से हम स्लो भी चल रहे हैं। और अब दूसरा रीज़न ये है कि ट्रैफिक में फंस रहे हैं, क्योंकि और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। और हाईवे पे भी बहुत ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कितना ट्रैफिक चल रहा है। एक तो टूरिस्ट का ट्रैफिक और ट्रक वगैरह तो भाई इस टाइम इस रोड पे चलते ही चलते हैं। पूरे 24 घंटे में आप जब मर्जी चले जाओ इस रोड पे आपको ट्रक ही देखने को मिलेंगे। ट्रक का बहुत ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। बट जैसे ही कहीं से भी थोड़ा सा भी रास्ता मिलता है तो हम ओवरटेक करके निकल जाते हैं, क्योंकि बाइक का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप ट्रैफिक में आपको ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप साइड से भी कहीं से भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है बाइक पे होने। वैसे तो रोड की कंडीशन भी ख़राब है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इस रास्ते को कवर करने के लिए। और पहाड़ यहाँ से ख़त्म होने के लिए सिर्फ और सिर्फ लगभग 40 से 50 किलोमीटर रह जाते हैं। इसके बाद यहाँ से पहाड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और हम आ जाएंगे प्लेन हाईवे पे। अभी भी हम जो है जैसा कि आप देख रहे हो ये हम पहाड़ों में ही चल रहे हैं, और अंधेरा बिल्कुल हो रखा। अगर बाइक में फॉग लाइट ना हो या लाइट ना हो तो इस रोड पे कुछ दिखाई नहीं देता, और बाइक चलाने में भी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो काफ़ी देर के बाद हमें यहाँ पे हाईवे मिल जाता है, और इस हाईवे पे हम जो बाइक भगाते हैं उसका अलग ही मज़ा आता है। मतलब 100 से ऊपर की स्पीड पे हम लोग यहाँ से चलते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद जैसे हम हाईवे पे आते हैं तो एक बाइक चलाने का अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि जैसा कि आप पूरी सीरीज़ देख ही रहे हो कितने दिन से हम सिर्फ पहाड़ों में ही चल रहे हैं।
और पहाड़ों में सिर्फ हमारी मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 50-60 इतनी होती है, और कई जगह तो उससे भी कम हो जाती है। तो हमें काफ़ी टाइम के बाद ये हाईवे देखने को मिला है, तो हमें इस हाईवे का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और बाइक चलाते हैं अपनी 100+ की स्पीड पे। और बहुत मज़ा आता है इस हाईवे पे बाइक चलाने का। और नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है, तो हमें कहीं पे भी जैसे नींद की झपकी लगती है या कहीं पे भी भूख लगती है, तो हम ऐसे कहीं पे भी ढाबे पे रास्ते में रुक के खाना वाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो इसलिए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो थोड़ा आगे चलते तो हम यहाँ पे एक ये ढाबा खुला मिलता है, तो यहाँ पे हम अपने चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है सभी को, क्योंकि जैसे आपने देखा कि हम सुबह जल्दी उठे हैं और पूरे दिन बाइक चलाई है। और अभी टाइम हो गया है रात के लगभग 1 बज चुके हैं यहाँ पे। और थकान भी काफ़ी हो रही होती है, तो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। तो पूरी रात बाइक चलाने के बाद यहाँ पे टाइम हो जाता है सुबह के 5 बज चुके होते हैं, और पूरी रात हमने बाइक चलाई होती है। कहीं पे भी रुक जाते हैं, नींद आती है तो चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग रुक जाते हैं। और इसी तरीके से हम काफ़ी सारे ब्रेक्स ले लेके चल रहे हैं, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है सभी को। और इसी टाइम जो है सबकी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी होती है, तो बट फिर भी हम कोशिश करते हैं हम जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें हाईवे का पूरा मज़ा लेना, तो इसलिए हम हाईवे पे बाइक भी बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहे होते हैं इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा फास्ट तो खैर मैं ही चला रहा होता हूँ, जैसे कि आप मेरी बाइक पे देख रहे हो कितनी स्पीड में इस पे कवर कर रहा हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है। बट ये भी आप ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, और थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा कभी, इतनी फास्ट बाइक चलाने का या ओवर स्पीडिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं चला रहा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है। ये चीज़ करने के लिए भी मेरे को काफ़ी टाइम लगा, मैं काफ़ी सालों से बाइक चला रहा हूँ, काफ़ी प्रैक्टिस करी, काफ़ी कुछ देखा है, कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो इसीलिए मैं इतने फास्ट बाइक चला रहा हूँ। बट जो मेरे साथ जो लोग हैं वो पीछे आ रहे थे, वो अपने 100 की स्पीड पे ही चल रहे हैं। नींद तो आ रही होती है काफ़ी ज़्यादा, बट इसलिए हमें रास्ता भी कवर करना है, तो इसलिए हम चलते हैं जल्दी से जल्दी आगे को। सो गैस फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली लगभग 7 बजे करीब, 7 साढ़े 7 बजे करीब। और बहुत अच्छा लगता है अपने दिल्ली में वापस आकर। किसी भी स्टेट में जाओ, कहीं पे भी पहाड़ों में घूमो या कहीं पे भी जाओ घूमने, लेकिन जब अपने दिल्ली में वापस आते हैं ना, एक अलग ही लेवल की खुशी होती है और बहुत ही अच्छा फील होता है अपने दिल्ली में आके। और वो भी उस दिन भी एक अलग ही तरह की खुशी थी जिस दिन हम यहाँ पे वापस दिल्ली में पहुँचे, इतना लंबा अपना टूर करके आए हम लोग। तो काफ़ी खुशी हुई ये देख के कि हम लोग वापस दिल्ली पहुँचे, और ये अपनी दिल्ली की सड़कें हैं। ये देखो, फिर से हम आज दिल्ली में घुसे हुए टाइम नहीं हुआ, और टाइम भी सुबह के 7 बज रहे हैं, और हम फंस गए दिल्ली की ट्रैफिक में सुबह सुबह ही। कुछ भी कहो, लेकिन अपनी दिल्ली जैसी बात कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो पहाड़ों में चले जाए, चाहे वो बीच पे चले जाए, या किसी भी जगह चले जाए, अपनी दिल्ली जैसी बात और कहीं पे भी नहीं है। सो गैस बस बस फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो और लद्दाख की आपने जितनी वीडियोस देखी होगी आपको सारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सबको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिए साथ के साथ। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राइट सेफ।